यहां पर लिखा हुआ है 16वें वचन में, क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में, क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब सुलेमान क्वेश्चन कर रहा है हर एक पुरुष से, हर एक शादीशुदा पुरुष से, वो और अनमैरिड लड़का जो है उससे भी वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में बह जाए और क्या तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए, चौराहे पर बह जाने पाए। तो यहां पर क्या बात बताई जा रही है, आखिर सुलेमान बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, परमेश्वर ने एक बात याजकों के लिए ठहराई और परमेश्वर ने एक बात को बोला था और यहूदी रब्बी भी उस बात को बताते हैं, लेकिन बड़ा संकोच करके बताते हैं। क्या बताते हैं? लेवी व्यवस्था उसका 21 अध्याय और उसके 15वें वचन में एक बात परमेश्वर ने बोली थी, उसको हम एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस वचन को समझेंगे। और वे कुंवारी स्त्री से ही विवाह करें। याजकों के लिए ये एक नियम था कि वो कुंवारी स्त्री से ही विवाह कर सकते थे। जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्टा या वैश्या हो, ऐसी किसी से वे विवाह ना करे। वे अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे। अब 15वां वचन, और वे अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा। अब ये हमारे हिंदी का जो नया ट्रांसलेशन है उसके अंदर बात को उलझा दिया गया है, लेकिन हमारा हिंदी का ही जो ओल्ड वर्जन आया करता था उसके अंदर दूसरी बात लिखी हुई है। और कौन सी बात लिखी हुई है? वही बात लिखी हुई है जो कि हिब्रू बाइबल में लिखी हुई है। यहां पर लिखा है, और वह अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र ना करे। लेकिन हिब्रू में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो अपने जेरा को अपवित्र ना करे, क्योंकि उसके जेरा को पवित्र करने वाला मैं हूं। जेरा, अब ये जेरा क्या होता है, इसके बारे में ये जेरा वर्ड ही इस्तेमाल हुआ है हमारे हिंदी के ओल्ड ट्रांसलेशन में। यहां पे थोड़ा ज्यादा सभ्यता बरतने के लिए यहां पर वर्ड्स को चेंज कर दिया, संतान कर दिया, लेकिन ओल्ड ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है आपके सामने पढ़ रहा हूं, तब आपको सुलेमान की बात अच्छे से समझ में आएगी। यहां पे ओल्ड, हिंदी के ओल्ड वर्जन के अंदर लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था 21:15 में, बहुत ध्यान से आप सुने। यहां पे लिखा है, और वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, अपने सीमेन को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, क्योंकि मैं उसका, यानी उसके सीमेन का पवित्र करने वाला मैं हूं। यहां पर दूसरी बात, और वही बात को यहां पर सुलेमान दोहरा रहा है कि क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए, क्योंकि तेरे सीमेन का पवित्र करने वाला परमेश्वर है। क्या तू व्यभिचार कर करके उसको अपवित्र ठहराएगा? परमेश्वर ने तो उसको पवित्र ठहराया है और तू उसको अपवित्र कर रहा है। यहां पर यही बात बोली हुई है। क्या सड़कों में, चौराहों में जिस चीज को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया वो ऐसे ही बह जाने पाए? उस बात को यहां पर, और इसीलिए यहूदी रब्बी जो है वो संकोच कर करके इन बातों को लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा सुलेमान ने बहुत ही ज्यादा खुल करके यहां पर बातों को लिख दिया। तो हाँ, आज क्या एक पुराने समय से एक मानसिकता चलती हुई आ रही है कि जो लड़कियां हैं, जो पत्नियां हैं, वो अपने चाल चलन को बिल्कुल साफ रखें, पवित्र रखें। लेकिन यहां पर सुलेमान कह रहा है कि सिर्फ पत्नियां ही नहीं, पुरुष जो है उसको भी अपने चाल चलन को पवित्र रखना है, क्योंकि उसके सोते को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। जिस चीज को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसको कैसे कोई पुरुष, कैसे कोई जवान लड़का अपवित्र कर सकता है? क्वेश्चन मार्क लगाता है। 18वें वचन में लिखा है, तेरा सोता धन्य रहे, ब्लेसिड रहे, और अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रहे। जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ फेथफुल रहता है, लॉयल रहता है, तो उसका सोता जो है वो ब्लेसिड होता है परमेश्वर की तरफ से। और सोता क्या होता है वो मैं पहले बता चुका हूं, तो मुझको बार बार वो बातें दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब बातें जो हैं पब्लिकली बोलने में हर किसी को संकोच होता है, इसलिए यहूदी रब्बी भी नहीं लिखते हैं। तो यहां पर इस बात को बोला गया है कि जब कोई अपनी पत्नी के साथ लॉयल रहेगा, फेथफुल रहेगा, उसको प्रेम करेगा,
तो उसका सोता जो है वो ब्लेसिड होगा परमेश्वर की ओर से, क्योंकि लिखा हुआ है 21-15 लेवी व्यवस्था में कि उसके सोते का पवित्र करने वाला मैं हूं। परमेश्वर खुद पवित्र करता है उसको।